मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम फिर खुदा के कलाम में से एक नए मजमून की तरफ आए हैं ताकि हम सब खुदा के कलाम को सीखें। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि हम अखलाकी तौर पर ब्लैकमेल होकर कुछ फैसले कर जाते हैं और ये फैसले हमारे लिए, हमारे खानदानों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। आज उसी का दूसरा हिस्सा है कि हम लालच में आकर बाज़ वक़्त फैसले कर जाते हैं। हम लालच में ऐसे ऐसे फैसले कर जाते हैं कि जो हमें नहीं करने चाहिए, और उस लालच में आकर हम वो काम कर जाते हैं कि जैसे हमारे अंदर ख्वाहिशातें पैदा होती हैं, और खुदा के कलाम में लिखा है कि ख्वाहिशात हामा होती है और गुनाह को जन्मती है और मौत को पैदा कर देती है। मेरे अजीजों, हमें ऐसा नहीं करने चाहिए। आज मैं खास इस बात को लेकर आपके सामने आया हूं कि हम लालच के तौर पर जब फैसले करते हैं तो क्या क्या नुकसान होते हैं। आए मेरे साथ एक हवाले पे हम गौर करेंगे और एक किरदार को देखेंगे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को पढ़े, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ब्रदर निसार ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें ताकि हम सब मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें। तो मेरे साथ आप आए और खुदा के कलाम में से देखें मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 26वां बाब और उसकी 14वीं आयत में से हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, सरदार कहनू के पास जाकर कहा, अगर मैं तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दिए और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। मेरे अजीजों, अगर यहूदा की जिंदगी पे गौर करें तो ये यहूदा खुदा यीशु मसीह के करीब रहने वाला शख्स, उसके साथ रहने वाला शख्स, ये यहूदा वही है जो खुदा यीशु मसीह की बातों को सुनता, उसके कलाम को सुनता और ये समझता था कि ये जिंदगी का मालिक है। वो ये समझता था कि ये वो है जिससे हर एक इंसान पे तरस आता है। ये वो है कि जो गुनाहगारों को देखता है और उन्हें उठा लेता है। ये तो वो है जिसने एक गरीब बेवा के बच्चे को देखा और उसे वो जनाजा जा रहा था और उसने उस जनाजे को रोका और उस बच्चे को जिंदा कर दिया। ये तो तरस से भरा हुआ शख्स है, ये तो मोहब्बत से भरा हुआ शख्स है, ये तो प्यार करने वाला शख्स है, ये तो भूखों को खाना खिलाने वाला शख्स है। वो इन सारी बातों को समझता था। और मैं समझता हूं कि जब वो किसी शख्स का हम अखलाक, प्यार इस कदर भी देखते हैं तो बाज़ का तक सख्त दिल भी जो है वो नरम हो जाते हैं। फिर क्या हुआ कि यहूदा का दिल सख्त हो गया? मैं ये समझता हूं कि यहूदा का दिल इस वजह से सख्त हुआ कि यहूदा बेशक अपने उस्ताद से प्यार मोहब्बत करता था, वो इन सारी चीजों पे गौर करता था, लेकिन जो अंदर का लालच है, उस लालच ने इस कदर इसको भड़काया, इस कदर इसके अंदर एक हलचल पैदा कर दी कि इसने हर एक रिश्ते को, हर किस्म की अखलाकियात को पामाल किया और उस जिंदगी के मालिक का सौदा कर दिया। बेशक खुदा यीशु मसीह ने यह कहा कि इब्ने आदम का पकड़वाया जाना जरूर था, लेकिन अफसोस उस पर जिसके सबब से पकड़वाया जाता। जरूर था कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे कफारे के लिए आए, जरूर था वो पकड़वाए जाते, वो मारे जाते, लेकिन ये साथ रहने वाला शख्स था, इसने उस जिंदगी के मालिक का सौदा कर दिया और 30 रुपए में उसको बेच दिया। आज हम भी बाज़ रुपए के लालच में, बाज़ बहुत सारे ऐसे लालच में बढ़ के, मुख्तलिफ तरह का लालच होता है, हम मुख्तलिफ तरह के लालच में पड़कर ऐसे ऐसे नुकसान कर जाते हैं, ऐसे ऐसे फैसले कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। लालच से बच के रहें जितना हो सके। आज मैं खास करके नौजवानों के लिए ये बात कहता जाऊं, आज हमें तरह तरह के, जब हम बाहर निकलते तरह तरह के लालच दिए जाते हैं, हमें मोबाइल गिफ्ट किए जाते हैं, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, हमें बहुत तरह के गिफ्ट मुहैया किए जाते हैं और जो शख्स हमें मुख्तलिफ तरह का अच्छे से अच्छा गिफ्ट देता है, हम उसकी हर तरह की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लालच, और लालच हमें गुनाह की तरफ लेके जाता है। हम में जितना लालच बढ़ता जाएगा उतनी ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी, और जितनी ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी
ہم موت کے قریب جاتے جائیں گے۔ اگر ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے فیصلوں پہ غور کریں۔ ہم کیسے فیصلے کرتے ہیں؟ کیا میں اخلاقی طور پہ بلیک میل ہو کر فیصلے کرتا ہوں یا میں لالچ میں آ کر فیصلہ کرتا ہوں؟ ہمیں اپنے فیصلوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت